हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद दानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि TTPLSP की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जितने भी प्रश्न TTPLSP में पूछे गए थे वो सभी कर लिए हैं। आज हम उसी के आगे हिंदी गद्य के विकास के प्रश्न करेंगे जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वाशिष्ठ का रचनाकाल है 1730, 1750, 1741, 1761। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भाषा योग वाशिष्ठ का रचनाकाल क्या है, तो आपको याद रखना इसका रचनाकाल क्या है, 1741 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि ये लिखा किसके द्वारा गया था, तो आपको याद रखना ये राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया था। निरंजनी निरंजनी द्वारा खड़ी बोली में लिखा गया था। खड़ी बोली में। मैंने आपको क्या बताया, भाषा योग वाशिष्ठ भाषा की रचना का 1741 है। यह गद्य ग्रंथ परमाजित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया था। हमारे नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कितने एग्जाम में ये पूछा गया कि उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या सदा सुख लाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप TTPLSP के अलावा भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट के TGT, PGT की या KVS की, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा जरूर देखना, साथ में अपना स्कोर बताना और ये भी बताना आपको क्लास कैसी लगी है। हाँ जी, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। दोस्तों आपको याद रखना, उर्दू को यामनी भाषा कहने का जो श्रेय है वो लल्लू लाल को है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जो ये लल्लू लाल है, ये प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत दिया था। कौन सी रचना? प्रेम सागर। प्रेम सागर, ये पेपर में पूछा गया था कि लल्लू लाल ने कौन सी रचना करते समय यामनी भाषा छोड़ने का श्रेय दिया था। तो आपको याद रखना प्रेम सागर। मैंने आपको क्या बताया, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, चंद छंद वरन की महिमा, पूरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा योग वशिष्ठ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी लोग ऐसे होंगे जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें बता दें जो TTPLSP की मैंने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें TTPLSP की जितनी भी क्लासें हुई हैं वो सभी डाल रखी है। तो वो क्लास जरूर देखना, वो प्लेलिस्ट देखना, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप देखना मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। बताइए, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो कौन सी है, चंद छंद वरन की महिमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या अकबर के समय गंग कवि द्वारा रचित चंद छरण वरन की महिमा में खड़ी बोली गद्य को प्रारंभ मानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास तिमरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे धुरंधरों। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। आपको याद रखना, जो इतिहास तिमिरनाशक राय है इसके रचयिता कौन है, राजा से प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर आपको राजस्व प्रसाद नहीं दिया गया, सितारे हिंद भी दिया गया, तो भी आपको यही लगाना है, क्योंकि क्या होता आज के टाइम थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाता जाता है।
अभी मैंने फिलहाल के एग्जाम जो देखी है उनमें क्या होता है कि उपनाम से भी क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं उपनाम की क्लास आपको जल्दी दोबारा से सेंड कर दूंगी, आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन वो क्लास मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखी, तो वो क्लास जरूर देखिए। उपनाम की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास है, और आप देखना उसमें कितने सारे आपके पॉइंट हैं। तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसे क्या उपनाम दिया है, तो आपको सब उधर पे एक क्लास में क्लियर हो जाएगा। और उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगी, उसे जरूर देखिए, याद कर लेना। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन बहुत बनने हैं उपनाम से। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? श्रीनिवास दास, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन खत्री। मैंने अभी हाल आपसे बोला था, से बहुत बनता है भाई, उपाधियों से क्वेश्चन बनते हैं, उपनाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो ये डीटी प्लस में ही क्वेश्चन बना था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी थी उपाधि? राजा शिव प्रसाद की उपाधि क्या थी? सितारे हिंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन इसलिए कर लिया होगा क्योंकि इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया कि राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद कहते हैं। लेकिन आपको एग्जामिनर में तो कोई पढ़ाने नहीं आएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये देखो कुछ चीजें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगी, अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, जो एग्जाम आए आपका एकदम याद, एकदम तैयार हो एग्जाम देने के लिए। अब आपको याद रखना, जो राजा शिव प्रसाद सिंह है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। मैंने क्या बताया, ये किसके गुरु थे? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के गुरु थे। आपको ये याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राजा शिव प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेखकों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? ईसा लखा, सदन मिश्र, राजा राजमोहन राय, पंडित जुगल किशोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये क्वेश्चन जितने भी है डीटी प्लस में पूछे गए, उसके अलावा भी और एग्जाम में उनमें भी पूछे गए, ऐसा नहीं है, ये डीटी प्लस में भी पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में बहुत ज्यादा उम्मीद थी आने की, इसलिए मैं आपको ये क्लास पूरी करा रही हूँ। क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए, आप लोग क्लास देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। और कमेंट में बताओ क्लास कैसी लगी आपको, और आपको कुछ आइडिया है कि मैम आप इस तरह से क्लास ला सकते हो, तो आप वो भी आइडिया दीजिए, मुझे बताइए आप लोगों को किस तरह से क्लास चाहिए है। आइए बताइए, इन लेखों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन थे? सदल मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से एक पॉइंट बना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल और थे, कौन थे? लल्लू लाल लल्लू लाल और सदल मिश्र कौन थे? इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आपको याद रखना, लल्लू लाल ने की। जैसे क्वेश्चन बना है कि प्रेम सागर की रचना किसने की है, तो आपको याद रखना किसने की। अभी हाल मैंने आपको बताया था किसने की, लल्लू लाल ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, बहुत पूछी गई है। अब इधर से क्वेश्चन बनता, चंद्रावली और नाचकेतोपाख्यान की रचना किसने की? तो आपको याद रखना, सदल मिश्र ने की। सदल मिश्र ने कौन सी रचना की? चंद्रावली चंद्रावली और नाचकेतोपाख्यान। मैंने क्या बताया, इन लेखों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो कौन थे? सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के अध्यापक थे। इस कॉलेज की स्थापना की बात की जाए कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। और सदल मिश्र की कौन सी है? चंद्रावली और नाचकेतोपाख्यान। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना पुस्तक किसकी भाषा है? अवधी, अपभ्रंश, हिंदी उर्दू मिश्रित या ब्रजभाषा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है, बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो राजा भोज का सपना पुस्तक है, इसकी जो भाषा है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब राजा भोज का सपना, ये रचना है किसकी, ये बताइए। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो रचना है ये किसकी है? राजा
कौन सी बात कर रहे थे अभी? सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। मैंने क्या बताया? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना हिंदी उर्दू मिश्रित है। इसकी रचना किसने की थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया, केवीएस पीजीटी में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश पीजीटी में पूछा गया। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर अपने नोट्स में लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, प्रयाग या दिल्ली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। कोलकाता। अब ये है गया, इसकी स्थापना मैंने अभी हाल आपको बताई थी, पिछली क्लास में बताई थी। अभी हाल पिछली क्लास में क्यों, इसी क्वेश्चन में अभी बताई थी, पिछले क्वेश्चन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना बेलेजली में। बेलेजली में। आपको ये भी याद रखना, ये पेपर में बना है क्वेश्चन, बेलेजली में कहाँ स्थापना हुई? तो आपको याद रखना बेलेजली में हुई थी। और अभी हाल मैंने आपको क्या बताया था? लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना ये कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में बेलेजली में हुई थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, विलियम जोन्स, पिनकॉट, ग्रेसन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत भाई एक एक क्वेश्चन सर्च करना, इकट्ठा करना कि हाँ ये इस टॉपिक से है, इस टॉपिक से है, बहुत मेहनत लगती है। बस आपको इतना करना, बस मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग डेली आया कि क्लास देखा कीजिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इतना आपकी अटेंडेंस के नाम पे है, आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है और आपकी कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो आपको याद रखना कौन थे? कौन थे? गिलक्रिस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कहीं कहीं आपको गिलक्रिस्ट ना देखे गिल क्राइस्ट भी दे सकते हैं, गिल क्राइस्ट ऐसे भी लिखा हो तो आपका यही आंसर रहेगा। दोस्तों जैसे आपको एक चीज और याद रखनी है कि अब मैंने आपको बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, लेकिन आपको ये भी डेट याद रखनी, 10 जुलाई। 10 जुलाई 10 जुलाई को हुई थी 1800 में। डेट भी याद रखना, डेट से क्वेश्चन बनना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं बताना भूल गई थी। 10 जुलाई 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 में। मैंने क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिल क्रिस्ट थे। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा शिव प्रसाद सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा मुंशी नहीं थे? तो आपको याद रखना कौन नहीं थे? राजा शिव प्रसाद सिंह है जो ये भाषा मुंशी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईसा अल्लाह खां। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नाचकेतोपाख्यान है मैंने अभी हाल आपको बताया था, ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब जल्दी से बताइए, लल्लू लाल की कौन सी रचना मैंने आपको बताई थी? तो आपको याद रखना उसका नाम क्या है? प्रेम सागर। बताई थी ना मैंने अभी हाल कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना लल्लू लाल किया। अभी तरह से क्वेश्चन बनता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी है? तो आपको याद रखना, बहुत पूछी जाती है, इतिहास तिमिरनासा। इतिहास इतिहास तिमिरनाशक।
बहुत पूछी जाती है। इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ईसा अल्लाह खां की बहुत फेमस रचना जो बहुत पेपर में पूछी जाती, कौन सी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी, ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। आप लोगों देखा होगा क्वेश्चन में बहुत बना, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ईसा अल्लाह खां की। मैंने क्या बताया, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो किसकी है? सदल मिश्र की है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी है? इतिहास तिमिर नाशक। और ईसा अल्लाह खां की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 26, 14, 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ये DSSB में ही 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी को पता है नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9 मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब सभी नाथों के नाम बता दीजिए। तो कौन कौन सी हैं? कौन सी हैं? नागार्जुन, क्या नाम है नाथों के? नागार्जुन। और क्या नाम है, जल्दी से बताइए। नागार्जुन के बाद कौन आते हैं? जड़ भरत। कौन आते हैं? जड़ भरत। उसके बाद कौन आते हैं? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। फिर कौन आते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से नाम सब लोग बोलिए, मेरे साथ बोलिए। सत्यनाथ। सत्यनाथ। फिर कौन आते हैं? भीमनाथ। भीमनाथ। उसके बाद कौन से नाथ आते हैं? गोरखनाथ। गोरखनाथ। फिर कौन से आते हैं? चरपटनाथ। चरपट। फिर कौन आते हैं? जलंधर। कौन आते हैं? जलंधर। देखो थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है, ये मान सकती हूँ, लेकिन मेरे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ये भी मैं मानती हूँ। और कौन आते हैं? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। चलो मेरे साथ बोलिए, 9 नाथ जो हैं उनके नाम बोलिए मेरे साथ। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्लिकार्जुन। ये 9 नाथ, ये 9 नाथ के नाम अपनी कॉपी में लिख लेना। इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके लिखी है, क्योंकि ये कॉपी में लिख लेना, पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से नाथों में नहीं है, कौन से नाथ नहीं है। अगर आपको 9 नाथ याद होंगे तो क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। ऐसा क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है, इसलिए मैंने 9 नाथों के नाम बता दिए। अब आपका काम है अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। मैंने मेरे साथ बोलते, मैं आपसे यही कहूंगी मेरे साथ बोला कीजिए। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मल्लिकार्जुन। 9 नाथ हो गए, याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएंगे, 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन है? बताइए कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों का कोडा किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, सितारे हिंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो मुझे ये भी बताना क्लास कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी लोग कमेंट करना। आलसियों का कोडा किसकी रचना है? सितारे हिंद की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सितारे हिंद के अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? क्या है? मैंने अभी हाल बताया था, राजा शिव प्रसाद। शिव प्रसाद, इनका पूरा नाम याद रखना। पूरा नाम से भी क्वेश्चन बना, शिव प्रसाद भी देते हैं या सितारे हिंद देते हैं, आपको अपना आंसर याद रखना है भाई।
अब इनकी मैं अन्य रचनाओं की बात कर रहे हैं कि सितारे हिंद इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं जिसमें बहुत पूछी जाती है। मानव धर्मसार, कौन सी? मानव धर्मसार। मानव धर्मसार किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये सितारे हिंद की रचना है। एक राजा भोज का सपना, राजभोज का सपना, मैंने आपको बताया था यार, राजा भोज का सपना, भोज का सपना किसकी रचना है? सितारे हिंद की। एक इनकी पूछी जाती है वर्णमाला, हाँ जी, वर्णमाला, ये भी किसकी रचना है? किसकी है? तो सितारे हिंद की है। मैंने क्या बताया? आलसियों का कोडा किसकी रचना है? सितारे हिंद की है। इनका पूरा नाम राजश्री प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी रचनाओं की बात करें, मानव धर्मसार, राजा भोज का सपना और वर्णमाला आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो आपको याद है ना, जो गंग कवि है इनका जन्म स्थान कहाँ है? इटावा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर गंग कवि की बात करी जाए, ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। मैंने क्या बताया? ये अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि, दरबारी कवि और कौन थे? दरबारी कवि और रहीम के मित्र थे, रहीम दास के मित्र थे, रहीम के मित्र थे, मित्र थे। देखो मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ, लिख लिख के आपको इसलिए बता रही हूँ कि अपने नोट्स लिखो और मेरी बातों को समझो। मैंने क्या बताया? गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान कहाँ है? इटावा में है। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य की खड़ी बोली का अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसने किया था अनुवाद? तो दोस्तों आपको याद रखना, राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन सी भाषा में किया था? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में अनुवाद किया था, खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया। किसका किया? रघुवंशम, रघुवंशम और किसका किया था? जल्दी से बताइए। रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। मैंने आपको क्या बताया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली बनवा राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, गंगा प्रसाद शुक्ल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो लल्लू लाल जी हैं ये लाल चंद्रिका के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ट्रेंडिंग में रहा है, तो अपने नोट में जरूर लिखना। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना, कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखें। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी जगह प्रॉब्लम होती है, मुझे डायरेक्ट कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आपका जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, आपकी
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।